नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो बात हरियाणा की। मैं आपके साथ सुदेश नैन मोर। हुड्डा बीजेपी की बी टीम है या हुड्डा को कमजोर करने की सियासी चाल? हरियाणा की सियासत में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल यही है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला हुड्डा पर बीजेपी से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस के भीतर से भी हुड्डा खेमे पर सवाल उठ रहे हैं। असम से पूर्व पार्टी के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को बीजेपी की स्लीपर सेल तक कह दिया। तो क्या वाकई हुड्डा बीजेपी के साथ अंदर खाने मिले हुए हैं? क्या 2024 की हार के पीछे कोई अंदरूनी खेल था? क्या टिकट बंटवारे को लेकर उठ रहे सवाल महज राजनीतिक आरोप है या फिर कहानी बिल्कुल उलट है? क्या हरियाणा कांग्रेस के सबसे मजबूत चेहरों में शुमार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद कम करने के लिए उनके खिलाफ एक सियासी नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है? क्या कांग्रेस के भीतर ही हुड्डा को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? क्या विरोधी जानते हैं कि अगर हुड्डा मजबूत रहे तो हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा वही रहेंगे, इसलिए निशाना सीधे हुड्डा पर है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर हुड्डा बीजेपी की बी टीम है तो सबूत क्या है, और अगर नहीं है तो बार बार यही आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? हुड्डा पर आरोपों का सच क्या है? सियासी साठगांठ या सियासी साजिश? करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल ने लिविंग इंडिया पर दिए हालिया इंटरव्यू में असम से पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमशेर सिंह गोगी पर दिए बयान से पार्टी में जारी गुटबाजी को फिर से हवा मिल गई है। नरवाल ने विधानसभा चुनाव 2024 की हार का ठीकरा गोगी पर फोड़ते हुए उनको खरी खरी सुनाई थी। सबसे बड़ा विनाश अगर किसी ने किया तो इन्होंने किया। इन्हें तो एक शमशेर गोगी जी का बयान बहुत वायरल हुआ और बीजेपी ने उसका फायदा उठाया। उसने कहा कि पहले अपना भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर हल्के का भरूंगा। कौन सी बात थी? उन्होंने कहा, एक ने कहा कि 50 वोट दो और नौकरी पाओ। ऐसी हमारी कांग्रेस की कोई भावना ही नहीं, हमारी कांग्रेस का कोई नीति ही नहीं, कोई नीति ही नहीं ऐसी कभी ना रही, ना थी, ना है। शमशेर सिंह गोगी ने भी इंदुराज नरवाल पर पलटवार करते हुए बड़ा दावा किया। लिविंग इंडिया न्यूज पर उन्होंने कहा कि विशेष व्यक्ति के इशारे पर काम करने वाले नकली लोग हैं। ये कांग्रेसी नहीं है, बल्कि कांग्रेस में बीजेपी की स्लीपर सेल है। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर ही कुछ स्लीपर सेल हैं, जिसमें इंदुराज जो है, इसका बेचारे की अपनी जुबान तो इसकी है, लेकिन इसको चमचागिरी में बोलना है। ये किसी के कहने से, किसके कहने से बोल रहे हैं इंदुराज नरवाल? आपको पता ही है कि व्यक्ति है स्लीपर सेल सबसे बड़ा। अब अगर नाम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा दर्शकों के लिए भी, अगर नाम ले सके। नाम लेने से फायदा नहीं है। एक ही आदमी है जिसकी वजह से पार्टी हारी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो? हो सकता है वही हो या उसका लड़का हो। 2024 विधानसभा चुनाव की हार के बाद से कांग्रेस में कई कांग्रेस नजर आ रही हैं। कई मौकों पर पार्टी के बड़े नेता एक दूसरे को कोसते सुनाई दी। हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं और आपस में ही लड़े जा रहे हैं। कांग्रेस की कलह गाथा अनंत हो गई है, लेकिन शमशेर सिंह गोगी और इंदुराज नरवाल का ताजा एपिसोड पार्टी की इस गुटबाजी को कहां तक लेकर जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता एनपी चौहान हमारे साथ हैं, आईएनएलडी से ओंकार सिंह और बीजेपी से राजबीर रोहिला हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल चौहान साहब आपसे है। 2024 का विधानसभा चुनाव जब से कांग्रेस हारी है तब से लगातार फिर रिपीट करूं, लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल उठ रहे हैं, पार्टी के बाहर से भी और पार्टी के भीतर से भी। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या वजह है इन आरोपों की? कोई सच्चाई है या फिर साजिश है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, जो कांग्रेस में इस वक्त सबसे बड़ा चेहरा है, सबसे मजबूत नेता हैं? चौहान साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सवाल आपसे है, सच्चाई क्या इन आरोपों की? जी मैं मैडम सबसे पहले तो सोनाक्षी
शिखा जी, सबसे पहले आपको और आपके सुदेश चैनल को सुदेश कांग्रेस नैनमोर। पार्टी, हाँ जी, हाँ जी, आपको और आपके चैनल को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, पूरे प्रदेश की जनता की तरफ से, मेरी तरफ से शुभकामनाएं, राम राम, धन्यवाद। क्योंकि आप जनता से जुड़ी सभी समस्याओं को उठाते हो, राजनीतिक समस्याओं को भी उठाते हो, इसके लिए धन्यवाद। प्रदेश की जो जनता इस समय इस चैनल को देख रही है, या देश की जनता, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के नमस्ते। और जो प्रवक्ता साथी हैं बीजेपी के, उनसे भी मेरी राम राम। और जो INLD के हैं सरदार जी, उनसे भी मेरी राम राम। ये देखिए, आपने जो सवाल किया है, ये आप बात जो कह रहे हैं वो बात तो ठीक है, लेकिन इतने बड़े कुनबे में, इतने बड़े परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती। कांग्रेस एक है, थोड़ा बहुत किसी न किसी नेता का कोई व्यक्तिगत कहीं होगा, वो थोड़ा बहुत देखो, ये भाषणबाजी में ये कहीं न कहीं चलता रहता है एक दूसरे के प्रति। बीजेपी में भी चलता है और कांग्रेस में भी चलता है, INLD में भी चलता है, आम आदमी में भी चलता है। लेकिन और चौहान ये भी साहब, जो- चलता है, चलता करके ही तो चलता कर दिया ना पार्टी को हरियाणा की नहीं, जनता नहीं, ने। आप इतना नॉर्मल, ये न्यू नॉर्मल आप लोगों ने बना लिया कांग्रेस के भीतर की कोई कुछ किसी को कुछ भी कहे। देखिए मैडम, आप हमारी लोगों वोट को चोरी- विपक्ष होने के हमारी वोट नाते चोरी लड़ना तो हुई। था सरकार से, जनता के हित में मुद्दे उठाते, जनता को भी अच्छा लगता, सरकार को भी अच्छा लगता। आपकी खुद और की मुद्दे जुगल बाजार उठाने के खत्म लिए नहीं हो रही। कल HKRN के लिए तमाम नेता एक पटल पे थे पंचकुला में। पूरी कांग्रेस राव नरेंद्र जी के नेतृत्व में, हुड्डा जी के नेतृत्व में एकजुट थी। आदित्य सुरजेवाला भी था और वीरेंद्र जी भी थे, कुलदीप जी भी थे, चंद्रमोहन जी भी थे, सभी नेता थे। और एक स्वर में हरियाणा के कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए, HKRN को भंग करने के लिए, ठीक है, वो पुरानी मुद्दा कल निपटा लिया हम पेंशन- लोगों ने। आप ये बताइए कि क्यों ऐसी बयानबाजी पार्टी के भीतर हो रही है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, उनको कमजोर करने की साजिश है, या फिर सच्चाई है कोई? देखिए, ये दो लोगों का व्यक्तिगत मामला है। इसको ना तो आप भूपेंद्र हुड्डा जी से जोड़ो, ना शैलजा जी से जोड़ो। आप ये मान लो कि कांग्रेस पार्टी में, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैडम, के एक बिच्छुओं की लाइन जारी थी चली, वो बिच्छू थे 12, और उनमें पूछने लगा कोई बीजेपी का नेता कि आपका नेता कौन सा है। उसने कहा, कांग्रेस के दोस्त ने, कि अगर आप किसी का हाथ लगा लोगे वही मेरा नेता, क्योंकि वही कटेगा। कांग्रेस में काफी बड़े नेता हैं, नेतृत्व हुड्डा जी के, राव नरेंद्र जी के और संजय दत्त जी के हाथ में है। राहुल गांधी का डंडा है और कांग्रेस का झंडा है। एक भी आदमी हमारा, हाँ, चुनाव में बीजेपी ने हमारी वोट चोरी की, फिर भी हम 37 विधायक लेकर आए, 37। बीजेपी के 45 आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने वोट चोरी की, आपकी पार्टी के हारे हुए जो उम्मीदवार हैं या विधायक हैं, वो खुले तौर पर मंच पर बैठकर कह रहे हैं कि हमारे अपनों की कारस्तानी थी जिसकी वजह से हार गए। फिर आप क्यों बीजेपी को बार बार लपेटते हैं? आप अपनी कारगुजारी की वजह से हारे हैं। आपके अपने कह रही है, मेरे शब्द नहीं है, मैं ये कह रहा हूं, आपके अपने विधायक कह रहे हैं। अरे हमारे विधायक तो, सुनो मेरी बात, आपस में तो घर में दो भाई हो में भी लड़ पड़े। ये तो बहुत अच्छा, बड़ी पार्टी ठीक है, ये तो समुद्र है कांग्रेस। अब बीजेपी नहीं लड़ती, राव इंद्रजीत लड़ रहा। नहीं ओंकार जी, आप बताइए, क्योंकि आपके नेता अभय सिंह चौटाला की तरफ से भी आरोप लगाया गया कि चुनाव के वक्त में अमित शाह से रातों रात मुलाकात हो गई थी और जो टिकट बंटवारा हुआ ये उन्हीं के इशारे पर हुआ। और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे कि हम निपटेंगे इससे, लीगली निपटेंगे, कानूनी तौर पर आपको जवाब दिया जाएगा, ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं बार बार, जब से 2024 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी है, क्या ये इजी टारगेट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा? जानबूझकर उनको कमजोर किया जा रहा है क्योंकि वो बड़ा चेहरा है, और खासकर जब आपकी पार्टी का जिक्र होता है तो जाट चेहरा है वो कांग्रेस का, इसलिए कमजोर किया जा रहा है। ओंकार जी, ओंकार जी भूपेंद्र हुड्डा को कमजोर नहीं कर सकता, ओंकार भूपेंद्र हुड्डा को। ओंकार जी से एक बार जवाब ले ले। ओंकार जी बोले। हाँ जी, अनम्यूट कर लीजिए ओंकार जी, अनम्यूट।
सुदेश जी, देखिए, चौधरी मेरा- अभय सिंह चौटाला सरदार जी बोला, तो नहीं बोला, प्लीज मुझे बोलने दीजिए, फिर बाद में आप बोल लें। उन्होंने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरी सेटिंग थी, इसमें कौन सी दो राय है। सबको मालूम है 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी की क्या परिस्थिति थी। मेरा है आपका बहुत बुरी तरीके से हारने की पोजीशन थी और सारे चैनल कांग्रेस को 70+ सीटें दे रहे थे, बम्पर जीत दिखा रहे थे कांग्रेस की। लेकिन हार जीत का जब फैसला तो रिजल्ट जनता आया- के हाथ में था ना ओंकार जी। चैनल कुछ भी दिखाएं, नहीं, सर्वे कोई ऐसा किसी तो का भी था, दिखाएं, उसका लेकिन कारण मैं ये था। कह रही हूँ कि सुदेश ये जी, जब उसका आरोप कारण- लगाए जाते हैं तो सबूत क्या है उस बात का? सुदेश जी, जब आरोप लगाया जाता है किसी बेस पर, आप देखिए जब चुनाव हुए कांग्रेस में एकजुटता नहीं थी, टिकटों का बंटवारा गलत हुआ, संगठन इनका बना नहीं था, इन सब के मिले जुले रूप में एक एक सीट पर एक कांग्रेस का प्रत्याशी, 3-3, 4-4 प्रत्याशी कांग्रेस के, उसको हराने के लिए खड़े कर दिए जाते हैं। चौधरी बिरजेंद्र सिंह के बारे में देख लीजिए, मात्र 32 वोट से हारे, उसके खिलाफ किस किस को खड़ा किया? मैंने तो नहीं किया, आपने भी नहीं किया, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा नहीं किया। ये सच्चाई है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कांग्रेस में जो फूट पड़ चुकी है इसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज बीमारी हो चुकी है। शमशेर गोगी के बारे में आज इंदुराज नरवाल ने जो बोला वो स्पष्ट है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर बोला, पहले नहीं इसको याद आया। इंदुराज नरवाल को तकरीबन 2 साल होने को है, पहले नहीं इसे समझ आया कि ये शमशेर गोगी ने क्या बयान दिया था। आज बयान देके ये अपनी बचीदगी खुद करा रहे हैं। और मैं तो एक बात कहता हूं, ये था तो कांग्रेस का आंतरिक मामला, लेकिन जब सांझे की हंडिया बन जाती है ना, वो सांझे की हंडिया चुराहे पर फूटती है। वही हाल आज कांग्रेस का है, इनकी हंडिया चुराहे पर फूट रही है। हर लेकिन बार ओंकार कोई जी, ना कोई फिर बयानबाजी तो इन्हीं सिर्फ का बयानबाजी की करता है। बातें होंगी ना, राजनीतिक बातें तो जो सही बातें होंगी वो तो कभी सामने आ नहीं पाएंगी, क्योंकि आपकी पार्टी को लेकर भी नहीं, गोपाल बिल्कुल। कांडा ने बोल दिया था ना कि 2 सीटें जो आई हैं वो भी मेहरबानी से आई हैं मनोहर लाल की। दिल्ली से फरमान हुआ था कि 2 सीटें तो कम से कम जितवा दो। अब ऐसे बयानबाजी करने का मतलब क्या रह जाता है? एक दूसरे को बदनाम करना, गोपाल एक दूसरे को नीचा दिखाना, कमजोर करना। सुदेश जी, अगर गोपाल कांडा इस परिस्थिति में होता कि किसी को जितवा सकता या हरवा सकता, तो पहले खुद तो जीत लेता। खुद क्यों नहीं जीता? ये तो बहुत अफसोस की बात है। ऐसी बयानबाजी झूठी कोरी बयानबाजी है। बाकी जो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल सच्चाई है, पूरा प्रदेश जानता है। 2024 में बीजेपी जीती तो कैसे जीती? 70+ सीटें वाली कांग्रेस 37 पर सिमटी तो कैसे सिमटी? लेकिन 70+ पूरा अगर प्रदेश जानता आप है। लोग भी कह रहे हैं आज अगर BJP के 70+ का डंडे माहौल था, तो उसके माहौल भी पीछे तो किसी एक कांग्रेस नेता है। की वजह से होगा ना, तभी तो 1 मैन आर्मी थी। आप लोगों को नहीं लगता ऐसा? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी सेटिंग थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसकी वजह से कांग्रेस 2024 का चुनाव हारी। अब ये चाहे ईवीएम पर आरोप लगाए, चाहे वोट चोरी का आरोप लगाए, सच्चाई है गलतियां इनकी अपनी थी, जिसकी वजह से खुद चुनाव हारे। ठीक है, राजवीर रोहिला जी को शामिल करते हैं। राजवीर जी, हर कोई आता है, बयानबाजी देता है, कहता है कि बीजेपी के साथ मिला हुआ है, मिले हुए हैं, पूरी पार्टी में घपलेबाजी है। अब बताइए किस किस के साथ सेटिंग है बीजेपी की, और क्या वाकई में सेटिंग है या फिर धड़ों में बटी कांग्रेस आपस में उलझी हुई है, एक दूसरे को कमजोर करने की ये साजिशें की जा रही हैं? चल क्या रहा है हरियाणा की राजनीति के अंदर? सुरेश जी नमस्ते, आपके दर्शकों और प्रवक्ता साथियों को मेरी राम राम। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। आज कांग्रेस की हालत ये हो चुकी है और समस्त विपक्ष आज बिलबिला रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में फॉर्म हुई थी और उसमें जो हमने परिवर्तन करके दिखाए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है ये। जिसे अब बात करते कांग्रेस की, वैसे तो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन ये चीजें चुनाव के जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी आई थी। जो नीरज शर्मा जी थे, कुलदीप शर्मा जी थे, या गोगी जी थे, या उदय भान जी थे, उन लोगों ने जो जो बयान दिए वो पूरे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर वायरल हुए थे, क्योंकि इन लोगों ने लगातार जो हमारे वोटर है, जनता, उनको भटकाने के लिए, भरमाने के लिए अपने जो अनर्गल बयानबाजी की, और जो बयानबाजी पर जनता ने भरोसा नहीं किया, ना युवाओं ने भरोसा किया।
और इनको पटखनी देकर 37 पे लापटका। और मैं एक बात और कहूंगा, आपने बार बार मजबूत नेता की बात की है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। 2009 से लेकर 2024 तक लगातार 4 चुनाव विधानसभा के हारे हैं और 3 चुनाव लोकसभा के हारे हैं। तो मजबूती कहाँ है? ये सिर्फ कांग्रेस में कब्जे की लड़ाई है, क्योंकि कोई भी संगठन है वो एक आदमी पे नहीं चलता कभी भी। संगठन में बहुत से नेता होते हैं, बहुत से कार्यकर्ता होते हैं, जनता होती है। तो संगठन कभी एक आदमी के भरोसे नहीं होता। और हरियाणा की परिस्थिति आपने देखी है, जो नेता 4 चुनाव लगातार हार चुका है, 3 चुनाव लगातार हार चुका है, बड़े चुनाव, और जो नगर निकाय के चुनाव है, सरपंची मेंबरी के चुनाव है, वो सब चुनाव हारता जा रहा है। लेकिन फिर भी वो नेता अपनी पार्टी पर पकड़ बनाए हुए है। तो कहीं ना कहीं ये जो पकड़ है उसकी, वो पकड़ दर्शाती है कि भाई उसने जो हाईकमान है, हाईकमान को उन्होंने काबू में कर रखा है। वो चाहे दिल्ली से, लेकिन कौन से वाला हाईकमान, राजवीर रोहिला जी, कौन से वाला हाईकमान मैं आपसे यहाँ से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आरोप तो ऐसे लगते हैं कि बीजेपी हाईकमान के इशारे पर काम करते भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इसलिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सब कुछ चल तो वहां से रहा है। अब कौन बताएगा कौन हाईकमान किसका, कहाँ से आदेश पारित होते हैं? नहीं, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे मनोहर लाल जी ने एक बार बयान दिया था कि भाई, उनसे भी ऐसे पूछा गया था जैसे आप पूछ रही, अच्छी बात है। उन्होंने कहा था हम जनता के सेवक, हम तो सबसे मिले हुए हैं, हम किसी को मना नहीं करते। तो इसमें तो इनेलो वाले भी विधायक जाते हैं मुख्यमंत्री जी के पास, कांग्रेस के भी जाते हैं, कुछ रात के अंधेरे में जाते हैं, कुछ दिन में जाते हैं। तो जनता अल्टीमेटली, नायब सैनी जी और मनोहर लाल जी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने किसी को मना नहीं किया, क्योंकि जनता की सेवा करनी है। जनता ने उन लोगों को चुन के भेजा है। नहीं तो क्या ये किसी भी पार्टी का विधायक हो, जो आपने कहा उस बात को ऐसे भी इलाके की ऐसे जिम्मेवारी बोल है। सकते हैं क्या? चलो, आपने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि ऐसे तो मुलाकात सारे करते हैं, लेकिन जो आरोप आज लगाए गए हैं शमशेर सिंह गोगी की तरफ से, कहा कि बीजेपी की स्लीपर सेल है कांग्रेस में, ये असली कांग्रेसी नहीं है, ये सब मिले हुए हैं, तो क्या वाकई में ऐसा है? अब एक बात बताइए, अपने आप को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को बीच में ला रहे हैं गोगी जी। गोगी जी ने जो बयान दिया था वो पूरे हरियाणा में वायरल हुआ था। पहले मैं अपना घर करूं अपना घर भरूंगा, फिर रिश्तेदारों का भरूंगा, फिर मैं इलाके की सोचूंगा। तो ये उनका जो बयान था, वो बयान बड़ा दुखदायी बयान था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है। अगर आप अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं तो आप बिजनेस कर लो। आप जैसे हुड्डा का CLU गैंग था, बड़ा मशहूर हुआ, वो पूरे हरियाणा ने देखा उसमें कि कौन कौन लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे थे, तो वो काम कर लेते थे गोगी जी। लेकिन जनता में आप जाते, अगर चुनाव लड़के जीत के आते, हार के आते, तो आपका दायित्व बनता है कि आप जनता के हितों की रक्षा करें, जनता के लिए आवाज उठाएं। लेकिन ये तो जो कांग्रेस का एक ये था कि भाई अब की बार मौका है, लूट लो। लेकिन युवाओं ने उन पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि युवाओं ने जो भरोसा भारतीय जनता पार्टी पे दिखाया, और जो मुख्यमंत्री जी की जो जुबान थी, मैं पहली कलम से मैं रोजगार दूंगा, 24,000 बच्चों को उन्होंने रोजगार देने का काम किया था शपथ लेने के तुरंत बाद। तो ये बड़ी बात होती है। भारतीय जनता पार्टी जनता से कनेक्टेड। आज भी हमारे जो शक्ति केंद्र होते हैं, इनको तो पता भी नहीं होता शक्ति केंद्र क्या होता है। शक्ति केंद्रों के आज हमारी बैठक चल रही है, कल भी हमारी बैठक होगी, 23 तारीख से फिर शक्ति केंद्र में बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनता में काम करने वाली पार्टी है, और उसके जो कार्यकर्ता लगातार जनता में लगे हुए हैं, वो हम किसी न किसी माध्यम से जाते हैं। लेकिन कांग्रेस ने जो कल HK के बारे में जो इन लोगों ने जो प्रदर्शन करने की कोशिश की, 500 लोगों को ये लोग इकट्ठा नहीं कर पाए, सारे नेता मिलके, तो ये दर्शाता है कि इनके प्रति जनता की उदासीनता लगातार बढ़ रही है, क्योंकि जनता इन वो पर कह रहे भरोसा नहीं कर हजारों पा की रही है। तादाद में लोग क्योंकि जुटे, जनता आप के कह हितों रहे की हैं कि आवाज नहीं 500 बढ़ पा लोग रही है नहीं वो। जुटा पाए, वो तो दम भर रहे कि हमने पता नहीं क्या झुका दिया और क्या दिखा दिया। आएंगे आपके पास। चौहान साहब, आप बताइए, क्या कांग्रेस के भीतर हुड्डा को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही है? अगर ऐसा हो रहा है तो फिर कौन इसके पीछे है? क्या पार्टी के अपने लोग हैं या बाहर से कोई शय दे रहा है? देखिए मैडम शिखा जी, सुदेश बोल रही हूँ, सुदेश नैन मोर बोल रही हूँ। प्रभावशाली एंकर हैं आप, प्रदेश की जनता भी देखती है। ये जो बीजेपी के साथी कह रहे हैं, अरे बीजेपी की बात अगर मैं नहीं कहना चाहता था, लेकिन चलो कह ही देता हूं। अब तो अमित शाह हाई कमान है इनकी। देखिए, जब ये 2014 में चुनाव जीत के आए थे, रामविलास पासवान था मुख्यमंत्री पद का दावेदार, इंद्रजीत यादव थे मुख्यमंत्री पद के दावेदार, कृष्णपाल गुर्जर थे, और इन्होंने लाके पटकिया खट्टर साहब को। अब विजी थे, कई दावेदार अब भी थे, लेकिन ये ले आए सैनी साहब को।
हमें उससे कोई ऐतराज नहीं, लेकिन आज ये हमारी बात करते हैं बीजेपी का, तो ये एक किस्म से ये समय अभी खराब चल रहा है। नगर निगम के लोग, पूरा देश, आज मैं बता रहा, किसी बड़े एक घरेलू की मॉडल टाउन 48D एक मकान नंबर, वहां एक लेडी की डेथ होगी, उनके घर के आगे कूड़े का ढेर लग गया। मेरे पे फोन आया, अरे प्रधान जी हमारा ये उठवा दो। मैंने कहा राज तो बीजेपी का है, आप बीजेपी वालों से उठवाओ, मैं कहां से उठा दूंगा। और चौहान साहब, आज चर्चा हम लोग ये कर रहे हैं कि जो राज बीजेपी का है उसके पीछे क्या राज छुपा हुआ है, कांग्रेस का कौन सा नेता मिला हुआ था? आपके अपने ही आरोप लगा रहे हैं, उस चर्चा पर रहिए। ये मैडम शिखा जी, गोगी जी हमारे नेता हैं, नरवाल जी हमारे नेता हैं, कोई व्यक्तिगत कोई छिट्टा कसी होगी। वह जो गोगी जी की बात है वो कई जवान फिसल गई, कह तो रहे थे ये छोटी बात है, छींटा कसी लगती है आपको कि से आपके सिटिंग एमएलए साफ तौर पर कहते हैं कि विनाश करने वाला शमशेर सिंह गोगी था, उनकी वजह चुनाव हार गए हम। आप फिर कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी हो गई, वोट चोरी हो गई। बीजेपी के मेरे साथी से के हजारों की भीड़ थी पंचकुला में, ये कह रहा 500 आदमियों की थी। अरे वो धरना तो प्रदेश के लोगों ने देखा है, देश के प्रदेश के कर्मचारियों ने देखा है, देश प्रदेश के पढ़े लिखे लोगों ने देखा है। आप उसको 500 का कह रहे, अरे वो धरना था, रैली नहीं थी, वो भी हजारों में था। आपको चौहान साहब, आप कौन सी टेप लगा कर चढ़ा कर बैठे हैं आप? बात हम कर रहे हैं कांग्रेस की, धरना प्रदर्शन की बात नहीं कर रहे। नहीं, वहां मत लेके जाए जी। ओंकार जी बोलिए। हाँ सुदेश जी, अभी दो बातें सामने आई। एक तो राजवीर जी ने बोला कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री महोदय ने 24,000 नौकरियां दी। मैं बताना चाहता हूँ वो नौकरियां थी जो माननीय उच्च न्यायालय ने रोक रखी थी और उस पर से रोक हटी थी, और वो भी 18,500 दी थी। दूसरा, बार बार एक बात कही जाती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं प्रदेश के मजबूत नेता है। वर्ष 2005 में जब कांग्रेस 67 सीट लेके आई, तब हुड्डा साहब के नेतृत्व में नहीं चुनाव लड़ा गया, भजन लाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। 2009 में कांग्रेस की 40 सीट आई हुड्डा के नेतृत्व में। 2014 में कांग्रेस की 15 सीट आई। 2019 में कांग्रेस की 31 सीट आई। 2024 में कांग्रेस की। लेकिन बात ये है ओंकार जी, बात ये कि फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही निशाने पर क्यों रहते हैं हर विपक्षी पार्टी के भीतर बैठे लोगों के? अगर कोई इतना कमजोर तो बार बार वो निशाने पर क्यों है? इन्हें नींद नहीं आती रात को, हुड्डा दिखे सपने में रात को। ये हुड्डा मजबूत ताश है। 2005 में जितनी सीट आई उसके बाद आज तक उतनी सीट नहीं आई, और सारे चुनाव हुड्डा के नेतृत्व में लड़े गए। सरदार जी, आप तो परिवार संभाल लो। जिसकी वजह से प्रकाश चौटाला की, देवीलाल की दुर्गति कर दी आप लोगों ने, दुर्गति। अरे हुड्डा की दुर्गति 2024 में एक भाई सजा भुगत रहा, एक भाई माल चाट रहा, दूसरा भाई बीजेपी से पाए बगारे वो करा रहा। अरे शराब बेच के खा गए इस प्रदेश को, और एक बजा रहा और रीता पे है, वो तो चलो कैसे करके उन्हें इज्जत बचा ली, एक आधी सीट आ गई। आप हमारे पे ऑब्जेक्शन करते हो, आप अपने अंदर में झांक लो। देखिए आदरणीय अभय चौटाला जी, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ठीक नेता है, अच्छे हैं, मैं बुरा नहीं, लेकिन आप जैसे छिट्टा कसी भूपेंद्र हुड्डा पे कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं। लेकिन ये क्या अच्छी बात है? ये बात भी तो बताए ना, आपकी पार्टी के ही नेता जब ऐसे आरोप लगाएंगे दूसरों को तो मौका मिलेगा ना चौहान जी। अरे हमारे नेता, मैंने बता तो दिया, यह चमड़े की जुबान है, फिसल गई। बीजेपी को कह रहा था कांग्रेस 2024 से अब तक फिसल ही रही है फिर जुबान, और कईयों की फिसल रही है। थोड़ा जरा लगाम लगाइए। आप भी तो 37 रहे, 37 में से 5 तो निकाल ही दो आप। इतनी कितनी जुबान है कि फिसलती रहती है, ऐसा क्या हो गया? मैं ये कह रहा, कांग्रेस है ना बहुत बड़ा परिवार है, छोटी मोटी घटना चलती रहती है। कितना बड़ा परिवार है चौहान साहब? चलिए आज बता दीजिए, कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है, लोकतंत्र है इसमें। कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है हमारी? हाँ बता दीजिए।
ये तो एक बदलाव है। अगली बार देख लियो सारे राज्यों में हमारी सरकार मिलेगी। जो हाल है उसमें तो नहीं अरे नजर आता। ये बीजेपी अड़े रोते रोते नहीं हटते कि 70 साल राज रहा हमारा। अगर कोई बात देखिए बदलाव जनता चाहती है। हरियाणा में सक्रिय लोग, अगली बार इनकी 4 सीट नहीं आती। चलिए वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप है। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा कांग्रेस का सबसे मजबूत और सबसे पहचाना जाने वाला चेहरा है। अगर कांग्रेस में नेतृत्व की लड़ाई है तो हुड्डा पर हमला सिर्फ एक नेता पर हमला नहीं है, पार्टी के सबसे बड़े राजनीतिक केंद्र पर हमला है। 2024 की हार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन आरोपों और राजनीतिक बयानबाजी से नहीं, तथ्यों और जवाबदेही से। अगर हुड्डा बीजेपी से मिले हुए थे तो सबूत सामने रखिए, अगर नहीं थे तो फिर कांग्रेस के भीतर और विपक्ष की तरफ से बार बार यही आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? क्योंकि असली सवाल यही है, ये हुड्डा के खिलाफ सियासी सच्चाई है या हुड्डा को कमजोर करने की सियासी साजिश? और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल बीजेपी से लड़ाई है या पहले हुड्डा बना हुड्डा विरोधियों की लड़ाई खत्म करनी है? फिलहाल इतना ही, नमस्कार।